हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, या आप कह सकते हैं लीगल अपडेट्स के बारे में बताएंगे, जो आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमने अगस्त से लेके दिसंबर तक के लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीगल करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2022। The new Chief Minister of Maharashtra was appointed as एकनाथ शिंदे। देखिए, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करा है। द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज श्री देवेंद्र फडणवीस। और नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं महाराष्ट्र के? श्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरा दी थी। उसके सारे एमएलएज और एमपीज अपनी पार्टी में बुलवा लिए थे, इन्वॉल्व कर लिए थे। देखिए, इसी से रिलेटेड एक एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या करता है? ये उन एमएलएज और एमपीज को पनिश करता है जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, ये 10th शेड्यूल में इंक्लूड हुआ है, पार्लियामेंट के 10th शेड्यूल में इंक्लूड हुआ है। पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विया 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 52 अमेंडमेंट एक्ट 1940 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में अमेंड किया गया था। Its purpose was to bring the stability to the government by discouraging the legislators from changing the parties. इसका मेन पर्पस क्या था इसको लाने का? इसका मेन पर्पस ये था ताकि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे, और वो क्या, जो लेजिस्लेटर्स पार्टीज चेंज करते हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया था। ये याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके 10th शेड्यूल में है और ये 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब देखिए, अभी फिलहाल ही में जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2022 पास किया है, जिसने प्रेसिडेंट ने इसको असेंट कब दी है? 7 अगस्त 2021 में दी है। लोकसभा में कब पास हुआ है ये? मार्च 15, 2021। और राज्यसभा ने इसे कब पास किया है? 28 जुलाई 2021 में। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 was passed to amend the various provisions of the Juvenile Justice Act 2015. ये जो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, इसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड किया है। अब देखिए कौन कौन से प्रोविजंस अमेंड हुए हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, द क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन विच आर मेंशन्ड इन द चैप्टर अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ JJ Act 2015 that allows an imprisonment between 3 and 7 years will be deemed as non-cognizable। देखिए, जो भी क्राइम होता है चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, जो चैप्टर, कौन से चैप्टर में मेंशन है? अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रंस ऑफ JJ Act 2015, जिसमें क्या इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड की हुई है 3 से 7 ईयर्स तक की, उसको अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। Next, adoption. There are many adoption cases pending before the court, and to make the proceedings of the court faster, now the power is transferred to the district magistrate. देखिए, बहुत सारे adoption cases pending पड़े हुए हैं कोर्ट्स में। इस प्रोसीडिंग्स को फास्टर करने के लिए अब ये पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई है? ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दी गई है।
The amendment provides that the district magistrate has the authority to issue such adoption orders. और ये amendment district magistrate को power provide करती है कि वो क्या adoption के orders को issue कर सके. District magistrate. Hope students ये आपको समझ में आ गया होगा. Next चलते हैं. The President of Fiji has reappointed Justice Madan B. Lokar, a former judge of Supreme Court of India, as a judge of non-residential panel of the Supreme Court of Fiji. फिलहाल ही में फिजी के जस्ट प्रेसिडेंट ने जस्टिस मदन बी लोकर, जो कौन है फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको रीअपॉइंट किया है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी के लिए. जस्टिस लोकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सर्व किया था कब से कब तक? 2012 से लेके 2018 तक वो क्या इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज थे. वॉज फर्स्ट सोन टू फिजीज एपेक्स कोर्ट इन अगस्त 2019 फॉर 3 years. पहले वो फिजी एपेक्स कोर्ट के जज बने थे 2019 में 3 years तक के लिए. जब ये 2019 तक इनकी टर्म एक्सपायर हो गई तो फिजी के प्रेसिडेंट ने उन्हें रीअपॉइंट किया एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी. नेक्स्ट, द न्यू कंट्री इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड. 2 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए. कौन कौन सी हैं वो 2 कंट्रीज? स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड. नेक्स्ट देखिए, फिलहाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें सिनी शेट्टी जो कर्नाटका की थी उन्होंने ये खिताब जीता है. सिनी शेट्टी ने. केतांजी ब्राउन जैक्सन सेट टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट. देखिए, यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जस्टिस कौन अपॉइंट हुई है? ब्लैक वुमेन जस्टिस कौन अपॉइंट हुई है? केतांजी ब्राउन जैक्सन. सुप्रीम कोर्ट के यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहली ब्लैक वुमेन जस्टिस अपॉइंट हुई है केतांजी ब्राउन जैक्सन. नेक्स्ट, द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग. अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं नीति आयोग के. कौन बने हैं? मिस्टर परमेश्वरन अय्यर. मिस्टर परमेश्वरन अय्यर सीईओ बने हैं नीति आयोग के. अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेशनल एम्बलम. जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में सुना था कि अभी आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, नए पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. उसमें फिलहाल ही में नेशनल एम्बलम आपका इंस्टॉल किया गया है. ये एम्बलम किससे बना हुआ है? द एम्बलम मेड ऑफ ब्रॉन्ज. ये जो नया एम्बलम है किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज से बना हुआ है. इसका वेट कितना है? 9500 किलोग्राम्स इसका वेट है एंड 6.5 मीटर्स की इसकी हाइट है. 6.5 मीटर्स की इसकी हाइट है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. नए एम्बलम किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज से बना हुआ है. इसका वेट कितना है? 9500 किलोग्राम्स का इसका वेट है. इसकी हाइट कितनी है? 6.5 मीटर्स की इसकी हाइट है. Bimal Patil of HCP Designs Ahmedabad is the architect in charge of the building. अब देखिए, इस बिल्डिंग के जो इंचार्ज हैं आर्किटेक्ट डिजाइनर, इसके जो इंचार्ज हैं बिमल पटेल है. द आर्ट वर्क डिजाइन बाय दीनानाथ भार्गव. और जो इसको जो डिजाइन किया गया है, आर्ट वर्क डिजाइन इसका जो किया गया है वो किसने किया है? दीनानाथ भार्गव ने किया है. नेक्स्ट, सुनील डियोरे ऑफ औरंगाबाद एंड लक्ष्मण व्यास ऑफ जयपुर, द मैन हु डिजाइन द नेशनल एम्बलम फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. देखिए, ये जो नेशनल एम्बलम का ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नेशनल एम्बलम इंस्टॉल किया गया है उसको किसने डिजाइन किया है? उसको डिजाइन किया है सुनील दियोरे. वो कहाँ के हैं? औरंगाबाद के. और लक्ष्मण व्यास वो कहाँ के हैं? जयपुर के.
ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका, किसने डिजाइन किया है अभी फिलहाल ही में जो नेशनल एम्बलम इंस्टॉल किया गया है पार्लियामेंट बिल्डिंग में? सुनील देओरे ऑफ औरंगाबाद एंड लक्ष्मण व्यास ऑफ जयपुर। और देखिए ये जो नेशनल एम्बलम है इसके बीच में क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते, जो कहां से लिया गया है? मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल एम्बलम इज सत्यमेव जयते और द ट्रू अलोन ट्रिम्स। जो मोटो है इंडियन नेशनल एम्बलम का क्या है? सत्यमेव जयते, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। अब देखिए इंडिया ने नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया था? इंडिया ने नेशनल एम्बलम आपका अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। It was adopted from the Lion capitals of Ashoka pillar based in सारनाथ उत्तर प्रदेश। ये कहां से अडॉप्ट किया था? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर से लिया गया था, सारनाथ पिलर से लिया गया था, जो कहां पे था? उत्तर प्रदेश में था। इसमें देखिए द नेशनल एम्बलम में जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? 4 डिफरेंट एनिमल्स हैं इसमें नेशनल एम्बलम में। कौन कौन से हैं? एशियाटिक लॉयन है, एलिफेंट है, बुल है एंड हॉर्स है। देखिए ये जो पार्लियामेंट की पहली जो बिल्डिंग थी, ओरिजिनल बिल्डिंग थी, ये किसने डिजाइन करी थी? ये डिजाइन करी थी आपकी एडविन ल्यूटेंस ने। एडविन ल्यूटेंस ने डिजाइन करी थी। ये जो पहली बिल्डिंग है, ओरिजिनल बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, एडविन ल्यूटेंस ने डिजाइन करी थी। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग को 18 जनवरी 1927 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये नेशनल एम्बलम से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉन्की पॉक्स डिजीज फाउंड इन केरला। जो पहली मॉन्की पॉक्स डिजीज है वो कहाँ पे पाई गई है? केरला में पाई गई है। अब देखिए अभी आपकी फिलहाल ही में 15th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। कौन अपॉइंट हुई हैं? द्रौपदी मुर्मू हमारी 15th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, जिन्होंने ओथ कब ली है? 25 जुलाई 2022 में इन्होंने ओथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया है, जिसमें वो कौन है? फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है और सेकंड वुमेन है जिन्होंने क्या हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करा है। इनका जन्म कब हुआ था? कब बॉर्न हुई थी? 20 जून 1958 में बॉर्न हुई थी। इनका बर्थ प्लेस क्या था? ऊपर बेदा मयूर भानी ओडिशा। ये कहाँ की है? ओडिशा की है। यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है ऊपर बेड़ा मयूर भानी ओडिशा। इनकी एज कितनी है? 64 ईयर्स की एज है। और देखिए इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं हम द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड ऑन 18 मई 2015। ये झारखंड के गवर्नर भी रह चुकी हैं। इन्होंने कब ओथ ली थी गवर्नर ऑफ झारखंड की? इन्होंने ओथ ली थी 18 मई 2015 में। ये क्या गवर्नर बनी थी झारखंड की एंड become the first woman governor of Jharkhand. She was the first female tribal leader from Odisha to be appointed as the governor of Indian state. देखिए ये पहली जब ये गवर्नर अपॉइंट हुई थी झारखंड की, ये पहली ट्राइबल वुमेन थी, लीडर थी उड़ीसा की जब वो अपॉइंट हुई थी एज अ गवर्नर। और एज अ प्रेसिडेंट भी वो क्या फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो क्या अपॉइंट हुई है एज अ प्रेसिडेंट। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अब प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जो आते हैं आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी हमारी? प्रतिभा पाटिल। और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट अब कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, वो मेंबर होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए प्रेसिडेंट, और उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होल्ड किया होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी के का कोई भी पब्लिक उन्होंने ऑफिस होल्ड नहीं किया होना चाहिए।
तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट की। इंडियन सिटीजन 35 ईयर्स ऑफ एज, मेंबर होनी चाहिए लोकसभा की, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो है कौन कौन मेंबर्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट और द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैव नो रोल। लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये मेंबर्स होते हैं जो इन्हें इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। ये इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट, देखिए फिलहाल ही में अभी फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2022। ये इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में कब, 18 जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और लोकसभा में पास कब हुआ है, 26 जुलाई 2022 में पास हुआ है। और राज्यसभा में कब पास हुआ है, ये 4 अगस्त 2022 में पास हुआ है। अब देखिए ये फैमिली कोर्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। The Lok Sabha passes the Family Court Amendment Bill 2022 that seeks to amend the Family Court Act. Family Court Amendment Bill 2022 इसलिए पास किया गया है ताकि क्या फैमिली कोर्ट एक्ट को 1984 का फैमिली कोर्ट एक्ट है उसको अमेंड किया जा सके और फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश किए जा सके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। The Family Court Act 1984 was enacted for the establishment of family court with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of dispute relating to marriage and the family affairs and further related matters. The main purpose क्या है इन family court को establish करने का? Main purpose इन family court establish करने का ये था कि क्या जो भी family related matters हैं, marriage से related matters हैं, उनका क्या speedy disposal किया जा सके। It also seeks to insert a new section 3A to the retrospective validity all the actions under the said act. और इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 3A, इस अमेंडमेंट में सेक्शन 3A को इंसर्ट किया है जिसका क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा सारे एक्शंस पे जो इस एक्ट में बताए गए हैं, इंसर्ट करे गए हैं। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये थे जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है आपके नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022। एक नया बिल पास हुआ है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास हुआ है लोकसभा में, जो कब पास हुआ है, 17 दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये 17 दिसंबर 2021 में और पास कब किया है लोकसभा ने, 27 जुलाई 2022 में। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ऑन 28 जुलाई 2022 और राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 28 जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था और राज्यसभा ने पास कब किया है, ये 3 अगस्त 2022 को पास किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटी डोपिंग बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड एनफोर्सिंग एंटी डोपिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री। जो भी स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग मतलब स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं ताकि उनका स्टेमिना बढ़ सके, इन सब चीज को रोकने के लिए, सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये एंटी डोपिंग बिल 2022 को पास किया गया है। नेक्स्ट, रुचिरा कंबोज was appointed as the ambassador or the permanent representative designate of India to the United Nations in New York। देखिए फिलहाल ही में रुचिराज कंबोज को अपॉइंट किया है एज एन एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, जो कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। Her appointment makes her the first female permanent representative of India to the United Nation। ये पहली फीमेल बनी है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस में एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रुचिराज
रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। देखिए, जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये फर्स्ट वुमेन थी जो इलेक्ट हुई थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, विजय लक्ष्मी। होप स्टूडेंट्स, ये जुलाई के करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले समय में और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।